नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और आप इसको क्लासरूम में बच्चों के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, और इसमें कंपटीशन भी करा सकते हैं कि कौन इसको करके दिखाएगा। तो एक इसके लिए देखिए कॉइन चाहिए और एक ये छोटा सा कागज, और इन दोनों की सहायता से हम एक प्रयोग करके आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और उस प्रयोग के बारे में आप ज़रूर ये लिखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रयोग सुरेश अग्रवाल सर की किताब में लिखा था, तो इसको परफॉर्म किया। मज़ा आया करके, क्योंकि इसमें कुछ भी लागत नहीं है। लागत है एक कॉइन की, और वो भी खर्च नहीं होना है। तो इसको आप ज़रूर करिए। तो उनके किताब में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हमें उन्होंने गिफ्ट किया था। तो थैंक यू सुरेश सर, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और इस पे हम लोग आपस में एक बार डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगर हम ऐसे देखिए है, इसमें हवा फूंकते हैं तो नीचे की तरफ भाग रहा है, और छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, है ना। लेकिन एक सिक्का रख देते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट देखिए, प्रयोग देखिए, और इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, इसमें हम फूंकेंगे, पेपर उठ रहा है। तो आपने देखा, जब हम सिक्के को बीच में ले आते हैं और फूंकते हैं तो पेपर हम उठा पाते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि पेपर सिक्के की तरफ चिपकने लगता है। आइए थोड़ा विचार करें। तो देखा आपने पूरा प्रयोग। आखिर हुआ कैसे यूं कि एक जब कॉइन को कागज के बीच में ले आते हैं और यहाँ ऊपर फूंकते हैं, तो कागज जो यहाँ पे था और हाथ हटा लेते हैं, ये चिपक जाता है, ऐसे करके चिपक जाता है। तो इसका मतलब है कि नीचे से किसी ने फोर्स लगाया, नीचे से किसी ने उसके ऊपर बल लगाया कागज के ऊपर। अब कागज के संपर्क में है कौन? सिक्का तो ऊपर है, सिक्का तो कागज के ऊपर है, सिर्फ हवा ही है जो उसके संपर्क में है, और एक है नॉन कांटेक्ट फोर्स जो ग्रेविटी लग रही है, वो और वो नीचे की तरफ है। तो ऊपर की तरफ फोर्स सिर्फ लगा सकती है तो हवा लगा सकती है। ऐसे अगर कागज रखते हैं तो हवा चारों तरफ फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो वो नीचे भी है ऊपर भी है। तो इसलिए हम अगर छोड़ देंगे, अगर बिना फूंक लगाए, तो गिर जाता है ग्रेविटी के कारण से। फूंकते हैं तो और तेज गिरता है ना, आपको हमने दिखाया भी था। लेकिन सिक्का लगा देते हैं तो सिक्का लगाने से वो कागज नीचे ना जा करके ऊपर की तरफ थोड़ा उठता है। तो सही ढंग से अगर करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हवा ने ऊपर की तरफ धक्का मारा। तो सिक्के के ऊपर से फूंकने पे हमें तेज जब हवा फूंकते हैं, तो इसका मतलब है कि इस जगह से और इन दोनों के बीच में कहीं पे एक लोअर प्रेशर हम क्रिएट कर रहे हैं, और हवा नीचे से उस लो प्रेशर वाली जगह को भरने के लिए आ रही है। कागज बीच में आ जाता है और उस पर भी वो धक्का मार देती है। तो जब प्रेशर का एक्सपेरिमेंट, हवा के वायुदाब के संबंधित कोई बात कर रहे हो कि हवा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती है, तो इस एक्सपेरिमेंट को वाकई किया जा सकता है। और हमें लगता है कि तुरंत बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से रखते हैं कि फूंकने से ऐसा क्या हुआ कि कागज इस कॉइन की तरफ आकर्षित हो गया, कॉइन की तरफ चला गया। तो हमें इतना फोर्स फूंक करके इतना क्रिएट कर देना पड़ता है कि उस ग्रेविटी से ज़्यादा ताकत से हवा ऊपर की तरफ धक्का दे, वो कागज उस तरफ चिपक जाए। और जब तक आप फूंकते रहते हैं तब तक कि वह कागज वहाँ चिपका रहता है। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। आप भी इसको करें और बच्चों के साथ कराएं, और करके आनंद लें विज्ञान का। इसी तरह से विज्ञान का वातावरण बनेगा क्लास में, घर पे और सब जगह। तो बच्चों से एयर ब्लो कराइए और कागज़ चिपकाइए। मिलते हैं फिर एक नए प्रयोग के साथ। स्पेशली थैंक यू सुरेश सर का कि इस तरह की एक अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, जहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट देख करके वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए प्रयोग के साथ। नमस्ते, धन्यवाद।